जय हिंद। मैं दुर्गेश, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द जीएस रिसर्च सेंटर में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के पहले भाग के बारे में, यानी संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात करने वाले हैं। आप भारतीय संविधान पढ़ेंगे तो भारतीय संविधान के पहले भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात की गई है, यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात की गई है। और संघ और उसके राज्य क्षेत्र का प्राविधान अनुच्छेद 1 से 4 तक किया गया है। अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की बात की गई है। और अनुच्छेद 1 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का यूनियन होगा, यानी राज्यों का संघ होगा। आप देखेंगे क्या राज्यों का यूनियन होगा, यहाँ पे क्या यूनियन वर्ड आ रहा है, और ये यूनियन किसके लिए यूज किया गया है, तो संघ के लिए। ये यूनियन शब्द जो है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से यूनियन शब्द लिया गया है। और देखेंगे संघ की इंग्लिश फेडरेशन ना लिख के यूनियन लिखी गई है, जबकि संघ की इंग्लिश फेडरेशन भी होती है। यहाँ यूनियन का मतलब है कि जो राज्य एक बार भारतीय संघ में शामिल हो गए, यानी यूनियन में शामिल हो जाएंगे, वो अलग नहीं हो सकते, जबकि फेडरेशन में ऐसा नहीं है। फेडरेशन का मतलब हुआ राज्य भारतीय संघ में शामिल भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। इसीलिए भारतीय संघ की इंग्लिश, भारत में संघ की इंग्लिश फेडरेशन ना लिख के यूनियन लिखी गई है। और यूनियन शब्द कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। देखेंगे भारत में 3 प्रकार के राज्यों का उल्लेख किया गया है: केंद्र शासित राज्य, राज्यों द्वारा शासित राज्य और अर्जित राज्य। 3 प्रकार के राज्यों का उल्लेख किया गया है। और वर्तमान समय में भारत में कुल 8 केंद्र शासित राज्य और राज्यों द्वारा शासित राज्य 28 हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 8 है। और अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया। इस प्रकार आप देखेंगे एक केंद्र शासित प्रदेश बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन हाल ही में दमन दीव को दादर नगर हवेली, दमन दीव को दादर नगर हवेली में विलय कर दिया गया, जिससे एक राज्य घट जाता है, एक केंद्र शासित राज्य की संख्या घट जाती है। इस प्रकार देखेंगे वर्तमान समय में 8 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं, न घटा न बढ़ा, जो पहले था वही अभी भी है। और 28 राज्यों द्वारा शासित राज्य हैं। इस प्रकार देखेंगे भारत में कुल 36 राज्य हैं, अर्जित राज्य तो कोई है ही नहीं। लेकिन भारत के मूल संविधान में कुल 4 प्रकार के राज्यों का उल्लेख किया गया था, और ये राज्य ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी प्रकार के हुआ करते थे। और भारत के मूल संविधान में कुल 27 राज्य थे। कितने? 27 राज्य थे भारत के मूल संविधान में। और मूल संविधान में कितने प्रकार के राज्यों का उल्लेख किया गया था, तो 4 प्रकार के राज्यों का उल्लेख किया गया था। और देखेंगे 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 में पारित किया जाता है। और इस 16वें संविधान संशोधन अधिनियम में कहा जाता है कि भारतीय संघ से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। कहाँ से? भारतीय संघ से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। ये किस संविधान संशोधन में कहा गया, तो 16वें संविधान संशोधन 1963 में कहा गया ये चीज़। और 6वां संविधान संशोधन अधिनियम 1957 में पारित किया गया। इसमें कहा गया कि ये जो 4 प्रकार के राज्य मूल संविधान में थे, इन चारों प्रकार के राज्यों को समाप्त कर दिया गया। और वर्तमान समय में कितने प्रकार के राज्य हैं, तो भारत में 3 प्रकार के राज्यों का उल्लेख किया गया है, लेकिन 2 प्रकार के हैं वर्तमान में। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डिसीजन में कहा था कि अखंडता शब्द भारतीय संविधान का मूल ढांचा होगा, यानी बेसिक स्ट्रक्चर होगा। किसको? अखंडता शब्द को। ये अखंडता शब्द प्रस्तावना में प्रयोग किया गया है। और
न्यायालय जिसको बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचा घोषित कर देता है, उस शब्द को ना समाप्त किया जा सकता है और ना परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार देखेंगे, अखंडता शब्द मूल ढांचा हो जाने की वजह से अखंडता शब्द को हटाया नहीं जा सकता भारतीय संविधान से, और इसको परिवर्तित भी नहीं किया जा सकता। यानी भारतीय संघ से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता किसी भी दशा में। और अनुच्छेद 2 देखेंगे, यानी आर्टिकल 2, इसमें नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना की बात की गई है। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना की बात की गई है, और कहा गया है कि संसद विधि बनाकर नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकता है। किस अनुच्छेद में बात की गई है? अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के प्रवेश की बात की गई है, स्थापना की बात की गई है। संसद विधि बना के किसी भी नए राज्य का प्रवेश या स्थापना कर सकती है अनुच्छेद 2 के तहत। और 19 दिसंबर 1961 को, कब? 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा को पुर्तगालियों से प्राप्त कर लिया जाता है और भारतीय संघ में शामिल कर दिया जाता है। गोवा को किससे प्राप्त किया जाता है? पुर्तगालियों से प्राप्त किया जाता है। और किस ऑपरेशन के माध्यम से? ऑपरेशन विजय चला के गोवा को पुर्तगालियों से प्राप्त कर लिया जाता है। और कब प्राप्त किया जाता है? 19 दिसंबर 1961 को। ये जो ऑपरेशन विजय चलाया गया था, ये प्रारंभ 18 दिसंबर 1961 को हुआ था, लेकिन 19 दिसंबर 1961 को गोवा को संधि के माध्यम से भारतीय संघ में शामिल कर लिया जाता है। गोवा को पुर्तगालियों से प्राप्त कर लिया जाता है। और अगर ध्यान नहीं देंगे तो ऑप्शन देख के कन्फ्यूजन हो जाएगा कि गोवा को पुर्तगालियों से कब प्राप्त किया गया? 1961 में, जबकि भारत 1947 में ही आज़ाद हो जाता है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे कि भारत तो 1947 में ही आज़ाद हो जाता है, तो उससे पहले ही गोवा को पुर्तगालियों से प्राप्त किया गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आज़ादी के बाद गोवा को पुर्तगालियों से प्राप्त किया गया था 1961 में। और ये जो पुर्तगाली थे, ये भारत में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे और सबसे लास्ट में जाने वाले यूरोपीय व्यापारी भी थे। इस प्रकार देखेंगे कि जो पुर्तगाली थे, ये भारत में सबसे लंबे समय तक रहते हैं, और इसी ऑपरेशन विजय के द्वारा फिर इनसे गोवा प्राप्त कर लिया जाता है और पूरी तरह से ये भारत से चले जाते हैं। और 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में होता है। इस संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है और सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में शामिल कर लिया जाता है। तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया जाता है? तो 1975 में दिया जाता है। और किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है? तो 36वें संविधान संशोधन अधिनियम पारित करके सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। और अगला अनुच्छेद देखेंगे, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के नामों और उसके सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को होगा। यानी संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, और जो वर्तमान में भारतीय संघ में शामिल राज्य हैं, जो वर्तमान के राज्य हैं, उनका नाम बदल सकती है, उनके नाम में परिवर्तन कर सकती है, और वर्तमान राज्य की जो सीमाएं हैं उसको भी परिवर्तित कर सकती है, यानी काट सकती है, उसको छोटा कर सकती है, बड़ा कर सकती है। कौन? ये अधिकार किसको है? तो संसद को है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को ये अधिकार दिया गया है कि वर्तमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है संसद, यानी किस अनुच्छेद के अनुसार संसद वर्तमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है? तो अनुच्छेद 3 के तहत। और देखेंगे इसी अनुच्छेद 3 के तहत 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पे मद्रास से आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया गया। और ये जो आंध्र प्रदेश है, ये भारत का एकमात्र राज्य है
जिसे भाषाई आधार पे जिसका गठन किया गया, भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, यहाँ से ये प्रश्न रिपीट होता है बहुत ज़्यादा कि कौन सा राज्य है जिसे भाषाई आधार पे जिसका गठन किया गया। तो आंध्र प्रदेश का गठन भाषाई आधार पे किया गया, भाषा के आधार पे किया गया। और कब किया गया? तो 1 अक्टूबर 1953 में भाषाई आधार पे आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, मद्रास से काट के। और अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 3 नए राज्यों का निर्माण किया गया, जिसमें पहला राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को काट के अलग किया गया, यानी छत्तीसगढ़ का गठन किया गया, निर्माण किया गया और छत्तीसगढ़ की राजधानी जयपुर को बनाया गया। और ये मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को कब काटा गया, कब छत्तीसगढ़ का गठन किया गया? तो 1 नवंबर सन 2000 में। और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को काट के नए राज्य का गठन कर दिया गया। उत्तर प्रदेश से क्या काटा गया? तो उत्तराखंड को काट के नए राज्य का गठन कर दिया गया। और उत्तराखंड की राजधानी क्या बनाई गई? देहरादून बनाई गई। और ये कब बनाई गई? 9 नवंबर सन 2000 को। इसी प्रकार देखेंगे, बिहार से झारखंड को काट लिया जाता है, यानी झारखंड का गठन किया जाता है किस से काट के? तो बिहार से काट के। और झारखंड की राजधानी रांची को बनाई जाती है 15 नवंबर सन 2000 को। लेकिन आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को काट के 2 जून सन 2014 को नए राज्य का गठन कर दिया जाता है। किसका? तेलंगाना का गठन किया जाता है। किससे? आंध्र प्रदेश से काट के। यहाँ देख रहे हैं आंध्र प्रदेश किससे बना? मद्रास से काट के आंध्र प्रदेश बना। फिर यही आंध्र प्रदेश से काट के तेलंगाना नया राज्य गठित कर दिया गया। कब? 2 जून सन 2014 को। और जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना नया राज्य बना था, उस समय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी हैदराबाद थी। लेकिन वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को बनाया गया है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या? अमरावती को बनाया गया है। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। और आंध्र प्रदेश में भारत का 25वां हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय का गठन किया गया है। और ये कब? 1 जनवरी 2019 को स्थापना की गई 25वें हाई कोर्ट की। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में देश का 25वां हाई कोर्ट की स्थापना की गई। कब? 1 जनवरी सन 2019 को की गई। और जम्मू कश्मीर से काट के लद्दाख को अलग किया गया। और कब? 31 अक्टूबर सन 2019 को। और लद्दाख की राजधानी क्या बनाई गई? लेह को बनाई गई। और आप देखेंगे ये जो प्रस्ताव पारित किया गया था जम्मू कश्मीर से लद्दाख को काटने का, ये 5 अगस्त को ही प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। लेकिन इसे लागू कब किया गया? 31 अक्टूबर सन 2019 को। और जिस समय अनुच्छेद 370 हटाया गया, उस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक। क्या नाम था? सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक कौन थे? जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे जब अनुच्छेद 370 हटाया गया। और अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से कब हटाया गया, यानी विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर से कब छीना? तो 5 अगस्त सन 2019 को। और जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या नाम है? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल हैं।
जबकि लद्दाख के पहले उपराज्यपाल कौन हैं? तो राधा कृष्ण माथुर। कौन है? राधा कृष्ण माथुर। राधा कृष्ण माथुर कहाँ के उपराज्यपाल? पहले उपराज्यपाल लद्दाख के। और गिरीश चंद्र मुर्मू कहाँ के पहले उपराज्यपाल? तो जम्मू कश्मीर के। और अनुच्छेद 370 जब हटाया गया उस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन थे? तो सत्यपाल मलिक। ठीक, तो आज की क्लास बस यहीं तक। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।